अदा जानवरों की आवाजें निकाल लेती हैं, मोर। स्वागत कीजिए अदा शर्मा का। मुंह बंद करके बात भी ये कर सकती हैं। जब आप इवेंट में होते हो ना, आपके सामने कोई खड़ा है, आपको उसके बारे में कोई बुरी चीज नहीं कहनी है, तो एक हाथ से आपको गोल करना है, ओके, गोल, एंड दूसरे हाथ से चौकोन, ओके। लेकिन अब ये दोनों आपको साथ में करना है। आप ये करते हुए बहुत कूल लगती हैं, हम फनी लगेंगे। इनोसेंट दिखाई देती हैं आप। में डायरेक्टर को भूत कैसे दिख गया? ये क्या कर रहा है कल्लू? ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है। आपने अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म की है, सन ऑफ सत्यमूर्ति जी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? मेरा एक्सपीरियंस है सबके साथ बहुत अच्छा रहता है। आई फील मैं बहुत अच्छी हूँ तो मेरे साथ लोग बहुत अच्छे होते हैं। केरला स्टोरी जी। इस फिल्म को लेकर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है अदा। कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद है, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहता है, इस फिल्म को पॉलिटिकल फिल्म कहता है। अगर एक लड़की को आप टॉर्चर कर रहे हो वो गलत है, टेररिज्म गलत है, किसी को ब्रेन वॉश करके फोर्सफुली कहीं लेके जा रहे हो तो वो गलत है, और वो मैं बोलूँगी गलत है ऑलवेज। आंकड़ों को एग्जैजरेट करके दिखाना, क्या वो गलत नहीं था? Rajnigandha presents Lallan Top UP Adda, co-powered by Royal Stag Barrel Select Shots, Candid Dusting Powder, Saluja Gold and Government of Uttar Pradesh. उनकी एनर्जी संक्रामक है। वो सिर्फ कलाकार नहीं हैं, क्रो भी हैं और गोट भी हैं, ऐसा उनका इंस्टा बायो कहता है। और वो जो नहीं कहता वो ये कि वो कौवे की ही नहीं, क्यूट पपी, चिड़ियों के झुंड की आवाज़ भी निकाल सकती हैं। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग सुनना चाहें रिक्वेस्ट करिए, सुन सकते हैं। हाँ, बात हुई थी इंस्टा की, जिस पे वो अदा के 100 साल सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि 100 साल पुरानी आत्मा है। 1920 से आत्माओं से परेशान भी करती हैं, डराती भी हैं। हमारे बीच है हिंदी, तेलुगु, तमिल फिल्मों की मशहूर कलाकार, जिन्हें हमने 1920 हंसी तो फंसी, कमांडो, द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों में बारंबार हंसाते, रुलाते, एक्शन करते और समझाइश देते हुए देखा है। स्वागत कीजिए अदा शर्मा का। और इनसे बात करेंगी हमारी साथी नेहा। अदब के शहर में अदा आई हैं, स्वागत जबरदस्त होना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार। थैंक यू और नमस्ते। और इतनी देर तक आप लोग सब बैठे हो, थैंक यू। मुझे लगा इतनी लेट हम लोग आ रहे हैं, कोई नहीं होगा, बट थैंक यू सब रुकने के लिए। बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सुबह से लेकर। मैं भी सुबह से ही इंतजार कर रही हूँ। मैं टाइम पे रेडी थी, प्रॉमिस। मैं एक्चुअली 1 घंटा पहले ही रेडी थी। हाय पीछे बैठे हुए बच्चों को हेलो, और सभी को, बट वो लोग वहाँ से वेव कर रहे हैं, और ऊपर वाले लोगों को भी हेलो, नीचे वाले लोगों को भी। अदा की एनर्जी कमाल की है, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सेशन में ये पूरा सेशन एनर्जेटिक रहने वाला है। अदा, हम आपको अदा अदा कहते हैं, लेकिन आपका असली नाम कुछ और है। मैं चाहूंगी पहले आप दर्शकों को अपना असली नाम एक बार बता दें। अब सबको पता है मेरा असली नाम, वो सब वीडियोस लोगों ने देखे हैं ना। मालूम है आपको अदा का असली नाम क्या है? देखिए, आप लोग वीडियोस देखते ही नहीं हो क्या? किसी को भी नहीं पता? नहीं। ये क्या बात हुई यार, तो सबको पता है। आप फेमस अदा शर्मा नाम से, आप एक बार बता दीजिए। बट चामुंडेश्वरी लक्ष्मी नरसिम्हन कृष्ण, पता है? नहीं नहीं, चामुंडेश्वरी लक्ष्मी नरसिम्हन सुंदरेसन अय्यर। अरे वाह। The Select One. Seagram's Royal Stag Barrel Select Shots for the Select Ones. ये चामुंडेश्वरी से अदा शर्मा तक की क्या कहानी रही है? ये नाम आपने क्यों चेंज किया? और सुनने में ये भी आता है कि उमराव जान फिल्म का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्या वो किस्सा है? नहीं, एक्चुअली किसी चीज़ का बड़ा रोल नहीं था और कोई कहानी नहीं है। ये एक्चुअली 2 मिनट का डिसीजन था। मैं छोटी थी और ये एक इम्पल्सिव डिसीजन था, बिकॉज
जब आप नए हो फिल्म्स में तो आप सबकी बात सुनते हो, अभी भी मैं सुनती हूँ, पर चीज़ों पे जब भी ऑन स्क्रीन है, लाइक ऑफ स्क्रीन अगर कोई मुझे बोलेगा आप चप्पल पहन के मत जाओ, मैं बोलूँगी नहीं मुझे चप्पल पहनना है तो मैं पहन लूँगी, फिल्म कैरेक्टर के लिए जो कैरेक्टर है वो। पर जब आप नए हो इंडस्ट्री में और आप इंडस्ट्री से नहीं हो तो जो कोई आपको कोई भी बताएगा वो कहेगा कि आप ये करो तो ही आपको फिल्में मिलेंगी, तो आप कर लेते हो। एंड अगर आज होता तो मैं कहती नहीं, मैं कोई नेम चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों चेंज करूँ। पर तब मुझे आइडिया नहीं था, तो आई थॉट कि अगर नेम चेंज करूँ और इससे फिल्में मिलेंगी, आई सेड हाँ ठीक है। तो आई सेड ओके क्या दे सेड चेंज इट टू समथिंग। तो मैं कथक क्लास में थी जब वो आइडिया आया था, तो मेरी फ्रेंड और मैं सोच रहे थे कि क्या नाम रखे। तो आई सेड मुझे डांस वाली फिल्में करनी है बिकॉज मैं कथक डांसर हूँ, तो मैं उमराव जान नाम रखूँ। तो माई फ्रेंड सेड हाँ बट उमराव जान थोड़ा लंबा है, तो देन शी इज़ उमराव जान अदा ना, तो ऐसे मैं अदा रख लेती हूँ। एक्चुअली ये था कोई सोच, कोई ये इम्पल्सिव डिसीजंस बोलते हैं ना, आप छोटे हो तो आप यंग हो और आप कुछ भी डिसीजंस लेते हो, तो ये वो वाली बात हुई। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अदा कमाल की एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा इनमें और भी बहुत से टैलेंट्स हैं, टैलेंट्स का पिटारा है अदा। ये जानवरों की आवाज़ें निकाल लेती हैं, अपने हाथों से भी बहुत कुछ कर लेती हैं और मुंह बंद करके बात भी ये कर सकती हैं। अदा सबसे पहले एक एक करके अपने सारे टैलेंट्स हमको बता दीजिए। क्या क्या देखना है आपको? ये मुंह देखिए उधर से आ रहा है। किसी ने कहा तो मैंने एक रील डाली थी जहाँ ऐसे याद कर रही हूँ और सबको रील बहुत अच्छी लगी। ओके तो जब इवेंट में होते हो ना, आपके सामने कोई खड़ा है, आपको उसके बारे में कोई बुरी चीज़ नहीं कहनी है। अरे तो वाह, अपने चेहरे स्माइल रखो और आप बात करते रहना, और जो ही आपको बोलना है सब बुरी चीज़ें आप कहो उस इंसान के बारे में, और अपने फेस से ऐसे स्माइल रख के कहना। ओह माय गॉड, मुझे सीरियसली नहीं लग रहा है कि आपका जॉ बिल्कुल भी मूव कर रहा है, बिल्कुल बहुत स्माइल। प्रैक्टिस है। अरे वाह, ऐसे याद कर सकते हैं ना, कुछ अपने चेहरे को बिना हिलाए ऐसे नॉर्मल, और हर चीज़ के बारे में ऐसे मैं पूरी इंटरव्यू ऐसे कर सकती हूँ अगर आप चाहते हो तो। अब हमारी ऑडियंस को आप वो हाथों से जो करते, देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक बार ऑडियंस से ट्राई करवाते हैं, अगर ऑडियंस हमारी वो कर पाए तो। करोगे सब लोग? हाँ ओके अरे चलो। जोर से कहिए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। हाउ डू आई बैलेंस? मैं कोशिश करने वाली हूँ। आप साइड में रख दीजिए। फिर मैं बिना माइक का, आप सुन सकते हो? तो एक हाथ से धीरे धीरे और दूसरे हाथ से झटपट झटपट। एक हाथ से धीरे धीरे, दूसरे हाथ से झटपट झटपट। आप कर रहे हो? सब अपना हाथ ऊपर करेंगे और लेट्स ट्राई। बहुत फन है ये, क्या हम भी कर पाते हैं अदा जैसा? कर पाओगे, सब लोग कर पाएंगे। आई विल ट्राई दिस टू। एक हाथ से धीरे धीरे और दूसरे हाथ से झटपट झटपट। कंसंट्रेट करो, साथ में होना चाहिए, नॉट कि ऐसे और ऐसे, साथ में। हो रहा है? ओके, अगर ये स्टेप हो रहा है तो सेकंड स्टेप हो रहा है, दिखाओ। नहीं हो रहा, आप बिल्कुल नहीं हो सेम रहा। कर रहे हो। नहीं 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 सर, आपको साथ में करना है दोनों। और जिनसे ये हाँ करिए ना। अरे पर आपका धीरे धीरे तो हो ही नहीं रहा है, वो इतना धीरे ऐसे। पर आप कोशिश करो, हो जाएगा। पर आपका ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, होगा ओके। और इसका जब आपसे होगा, आप रोज ये प्रैक्टिस करो। रील्स में आप 7-8 घंटे स्क्रॉल करते हो ना, उसमें से 15 मिनट आप ये करो। एंड और इसका बेनिफिट क्या होगा अगर ये प्रैक्टिस करेंगे ये ही प्रॉब्लम है इंसानों की, हर चीज की बेनिफिट। बिना बेनिफिट का कोई चीज करता ही नहीं है। हर चीज में बेनिफिट है। इससे क्या मिलेगा, ये खा के क्या मिलेगा, इससे फेस। बट ओके ठीक है, अगर बेनिफिट चाहिए तो हम अपने बॉडी के मसल्स को हम लोग जिम जाते हैं और ट्राइसेप्स बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, पुशअप्स करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हम लोग अपने दिमाग के लिए कुछ नहीं करते। पूरे दिन हम लोग रील्स पे स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारा दिमाग और वेस्ट होता जा रहा है। बट शी इज़ डूइंग इतने
श्रद्धा से आप कर रही हैं मैंने देखा. वेरी गुड, कीप प्रैक्टिसिंग. तो ये इससे आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा. मैं सेकंड स्टेप भी दिखाती हूँ जिनको ये हो जाए. ओके, तो एक हाथ से आपको गोल करना है. ओके, गोल, एंड दूसरे हाथ से चौकोन. ओके, लेकिन अब ये दोनों आपको साथ में करना है. ओके, ऐसे एक हाथ से गोल और दूसरे हाथ से चौकोन. आप ये करते हुए बहुत कूल लगती हैं, हम फनी लगेंगे. करो, मुझे आप सबका वीडियो लेना है. एक हाथ से गोल और दूसरे हाथ से चौकोन. अदा, हम अब झटपट आपका दूसरा टैलेंट भी दिखा देते हैं, फिर कॉन्वर्सेशन की ओर भी बढ़ेंगे, बिकॉज अगर हम सब चीजें करते रह जाएंगे तो बातें छूट जाएंगी. आई डोंट नो, इनको बातें भी करने, आई थिंक ये इनको ज्यादा मजा आ रहा है. हाँ, वो तो है, मजा तो इन लोगों को इसी में आ रहा है, लेकिन बातें हमारे लिए बहुत जरूरी जी है. जी जी. यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि जो समेटे हुए है संस्कृति. एक जनपद एक उत्पाद. लास्ट आपका जो, मैं लास्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है आप में, लेकिन चिड़ियों की आप आवाज़ निकालती हैं. मैं आपको स्क्विरल से बात करते हुए देखा है, तो जी. एक बार चिड़ियों की आवाज़ आप निकाल दीजिए. जी, मैं चिड़िया, ग्रुप ऑफ चिड़ियाज. माय गॉड, एक छोटी बेबी है जो इतनी छोटी है. और कोयल, कोयल, और मोर, और मेरा फेवरेट कौवा. बताइए इतने टैलेंट्स एक ही इंसान में कैसे हो सकते हैं? आई डोंट नो, ये मुझे किसी ने यूज नहीं, अलाउ नहीं किया यूज करने फिल्मों में एनीवे. तो ये सब टैलेंट्स तो धरे आप के सबके धरे लिए- रह गए. हाँ, घर में ही करती रहती हूँ. फिल्मों में किसी ने मौका ही नहीं दिया कि आप चलिए. चिड़िया बनो और कौवा आप बनो. कौवा और चिड़िया तो आपको नहीं बनने दिया, लेकिन भूत आपको जरूर बनने दिया, और वो भी जी. आपकी पहली फिल्म है. मेरी पहली फिल्म इनकी है, पहली फिल्म, इनकी डेब्यू फिल्म 1920 थी, और आप इतनी इनोसेंट दिखाई देती हैं. आप में डायरेक्टर को भूत कैसे दिख गया? आई थिंक फिर ज़्यादा मज़ा आता है ना, अगर आप कोई स्वीट लड़की के फेस पे आप शैतान बन रहे हो. अगर आप ऑलरेडी शैतान लगते हो तो फिर शायद डर नहीं लगेगा लोगों को. तो ऐसे होना चाहिए कि अनप्रेडिक्टेबल, कि ये शैतान बनेगी और फिर जब शैतान बने तो सब एकदम सामने डर आ गए ना आप लोग. आई होप. हाँ हाँ, टिक टॉक टिक टॉक for the people who saw the film. And the laugh in that was हमको लगता था ये सब डब्ड है, लेकिन ये आप ही की आवाजें थी. नहीं, I mean, I'm sure effects and all they put in a movie, but like that, ये क्या कर रहा है कल्लू? It's my voice. चौंक गया, अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया. But they take that, then they take a male voice, and I think वो लोग mix करते हैं दोनों आवाज़ों को, और फिर और उस टाइम आप बहुत यंग थी, लेकिन जी. इतना अडल्ट आप साउंड किया, और इतना भारी आवाज में आप कह रही थी. जी, बिकॉज मुझे डर था, एंड आई वॉज टोल्ड कि अगर आप बहुत यंग साउंड करोगे तो आपकी आवाज़ डब की जाएगी. सो मेरा पहला सीन वो था जहाँ मैं हवेली देख रही हूँ, एंड आई हैड टू से ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतज़ार कर रहा है. बट दे सेड से इट लाइक एन एडल्ट, सो आई पुट माई वॉइस वेरी लाइक, ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतज़ार कर रहा है. सो आई प्रैक्टिस एन एडल्ट वॉइस. तो 1920 में आई ट्राई टू यूज़ अ मोर adult voice, or it's a serious movie, so I didn't talk in, ओके. you know. अच्छा, हॉरर फिल्मों में आम फिल्मों से काफ़ी अलग हॉरर फिल्में होती हैं. वो ऐसे भी कि हॉरर फिल्मों में जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप ऐसे इंसान के साथ एक्ट कर रहे होते हैं, या ऐसे किसी के साथ एक्ट कर रहे होते हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं हैं. बाद में VFX से बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, और हॉरर फिल्में शूट करने को लेकर आप क्या सोचती हैं? ये कैसा प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. आई थिंक आप कोई भी स्टोरी करो, फिक्शनल या रियल, कि अगर मैं हॉरर फिल्म कर रही हूँ या सपोज केरला स्टोरी कर रही हूँ जो रियल है, पर हर चीज़ में एज एन एक्टर आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ती है. बिकॉज आप हर चीज़ आपको रियल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं की है.
जैसे ऑफ कोर्स रियल लाइफ में मेरे अंदर भूत नहीं आया है, आई होप मेरे अंदर भूत नहीं है, एंड आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें लाइक केरला स्टोरी में जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी मैं रियल लाइफ में मैंने नहीं एक्सपीरियंस की है, तो आई हैव टू इमेजिन कि क्या हुआ होगा अगर किसी लड़की के साथ ये हुआ. सो मेरे लिए अगर वो रियल है, अगर फिक्शन है, फॉर मी इट्स 100% रियल, एवरीथिंग इज़ रियल. सो आई थिंक आप एज एन एक्टर आप बहुत लकी हो, आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हो, ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकते हो जहाँ पे कोई और अलाउड नहीं है, सिर्फ आप जा सकते हो बिकॉज इट्स योर इमेजिनेशन. आपको जानवरों से बहुत प्यार है, आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है. अभी पीछे अदा कह रही थी कि मैं पेड़ होना चाहती हूँ, मैं पेड़ की तरह लंबी होना चाहती हूँ, मैं बैठना नहीं चाहती. तो नेचर से इनका जुड़ाव जो है वो अलग तरह का है. जानवर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. लेकिन 1920 में आपका एक सीन है जिसमें आप बिल्ली खा रही हैं. जी. वो कैसा एक्सपीरियंस था कि एक बिल्ली को खाना 17 साल की लड़की के लिए, मतलब बिल्ली तो ऑब्वियसली वो नहीं थी, लेकिन क्या वो एक्चुअल में बिल्ली नहीं था, मैं नहीं खाती हूँ बिल्लियाँ. वो लोग ने स्टफ टॉय लिया था, उसके अंदर नूडल्स डाला था, प्लम केक, सॉस, केचप, बहुत था, पर डायरेक्टर ने कहा ऐसे खाओ कि मतलब कि आप एकदम टेस्टी चीज़, आपकी फेवरेट डिश आप खा रहे हो. बट फिल्मों में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जो रियल लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कर पाओगे. लाइक ऑफ कोर्स आई कांट थिंक ऑफ ईटिंग नॉन वेज इन रियल लाइफ, बट आप मूवी में आप वो एक्टिंग इतनी कन्विंसिंगली आपको करनी है कि लोगों को लगे कि ये बिल्ली रोज़ खाती है, ऐसे लगना चाहिए. आपकी एक बिल्ली भी है, उसका अकाउंट भी है, वो सॉफ्ट टॉय है, और अकाउंट क्यों बना दिया आपने उनका? ऐसे ही मस्ती में, इंस्टाग्राम Actually अकाउंट मस्ती में बनाया था. क्या नाम है? अदा की राधा, राधा. हाँ. अदा की राधा. जी. आपकी एक और फिल्म आई केरला स्टोरी. जी. इस फिल्म को लेकर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है अदा. कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद है, इस फिल्म में आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है. लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहता है, इस फिल्म को पॉलिटिकल फिल्म कहता है. इस फिल्म की जो पॉलिटिक्स थी, क्या उसके चलते लोगों ने आपसे दूरी बना ली, आपके करियर पर उसका कुछ असर पड़ा? इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं दूरी बनाने के लिए बोलूँ तो मैं मतलब कितनी तुच्छ इंसान हूँ. आई थिंक वो बहुत गलत है. आई टेल यू, यू नो, केरला स्टोरी से पहले मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि मैं क्रिकेट एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे अगर मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं स्टेडियम गई हूँ और मुझे स्टेडियम में एंट्री अलाउड नहीं थी, तो मैं पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेल रही थी अपने आप के साथ और मैं सिक्सेस मार रही थी, पर कोई देख नहीं रहा था. एक दो लोग जो पार्किंग लॉट में थे मुझे देख रहे थे और कह रहे थे ओ नाइस, वाह, वेरी नाइस. केरला स्टोरी के बाद आई फील कि जो पूरी स्टेडियम में ऑडियंस थी वो पार्किंग लॉट में आ गई मुझे देखने, और वहीं पे उन्होंने स्टेडियम सेटअप किया. तो वो पार्किंग लॉट स्टेडियम बन गई एंड मैं क्रिकेट खेल रही हूँ और मेरी हर मूव अब सब लोग देख रहे हैं, हर चीज़ को तारीफ कर रहे हैं. मैं चिड़िया बन रही हूँ और लोग तालियां मार रहे हैं. आई मीन कौन सी हीरोइन के लिए आप लोग ये कर रहे हो? आई एम सो लकी. मैं कौवा बन रही हूँ और आप लोग इतने खुश हो रहे हैं. आई डोंट नो कोई और एक्ट्रेस अगर ये एक्सपीरियंस कर रही है, मुझे नहीं पता, बट आई फील सो लकी. आई थिंक आई एम द लकीएस्ट एक्ट्रेस एवर. आई थिंक इतना प्यार मिलना, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ. आई डोंट नो एनी वन दूर दूर से. सो आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट. एज फार एज प्रोपेगेंडा या वो, मेरे लिए इट्स अ फिल्म अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो मैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं देख सकती भी हूँ. आई ओनली सी इट एज अ फिल्म अबाउट ह्यूमन बींग्स. अगर एक लड़की को आप टॉर्चर कर रहे हो वो गलत है, टेररिज्म गलत है. यू कांट बुली समबडी. आप किसी को रेप नहीं कर सकते हो, आप किसी को ड्रग नहीं कर सकते हो, आप किसी को ब्रेन वॉश करके फोर्सफुली कहीं लेके जा रहे हो, तो वो गलत है. और वो मैं बोलूँगी गलत है ऑलवेज. आंकड़ों को एग्जैजरेट करके दिखाना, क्या वो गलत नहीं था? आई थिंक देयर इज अ वीडियो ऑन ऑल दिस जो प्रूफ है हर लड़की के नाम का. ये वो वीडियो किसी ने एक्चुअली देखा नहीं है या आप देखा कह है, दीजिए कि वो और देख एंड वो लो. यूट्यूब पे अवेलेबल भी है. तो आंकड़ों का वो, बट अगेन मेरे लिए एज अ गर्ल फ्रॉम दिस कंट्री, फॉर मी इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एंड इट विल ऑलवेज बी. इसके बाद आपने एक और फिल्म इसी तरह की बस्तर. जी. उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप शूट करने के लिए बस्तर गई थी? जी, मैं एक्चुअली वो नक्सलवादी एरिया में जहाँ पे वो लड़कियाँ यू नो फाइट करने के लिए ट्रेन करती है एंड ऑल, उस सब की वीडियोस यू कांट पुट बिकॉज उन लड़कियों के फेसेस को यू आर नॉट अलाउड टू सी
आई मीन आई कांट शेयर दोज विथ यू, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. आई गॉट टू मीट द एक्चुअल पीपल जो हमारे कंट्री के लिए लड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे फ्रीली बैठ पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं. आई कैन बी अ गर्ल हु कैन ट्रैवल अलोन. आई मीन on the roads, I can walk. I have friends who can be free in a country because of these people. So I'm very fortunate कि I got to play. मैं soldier का किरदार निभाने का चांस मिला मुझे. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपके फादर बस्तर देख पाते तो वो बहुत प्राउड फील करते. जी. क्या उनको इस तरह की फिल्म्स आपका करना पसंद था और इसीलिए आप ये इस तरह की फिल्म्स कर रही हैं? आई एम श्योर मेरे डैड नेवी में थे तो ही वुड हैव लव्ड बस्तर. ही वुड हैव आल्सो लव्ड केरला स्टोरी एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि आपको किसी से डरना नहीं है. अगर आप सच बोल रहे हो तो किसी से डरना नहीं है, और आप फ्री हो अगर आप सच बोल रहे हो. अगर आपने झूठ बोला हो तो आप डरो, तो आप छुपो, तो आप सोच के बात करो, तो आपको घबराहट महसूस होनी चाहिए. लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो बी फ्री एंड यू बी प्राउडली फ्री. ऑल्सो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अगर कुछ लोग हैं जो खुद अपनी बात नहीं कर पाते हैं, और अगर आपको मौका मिले कि आप उनकी तरफ से आप बात करो, तो ऑलवेज टेक दैट अपॉर्चुनिटी. बी ब्रेव, स्टैंड अप फॉर समवन एल्स. एंड अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और आपको मौका मिल रहा है कि आप कुछ कर सकते हो तो करो. ठीक है, बस एक सवाल और उसके बाद हम सेलेक्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे. आपने अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म की है, सन ऑफ सत्यमूर्ति. जी. अभी अल्लू अर्जुन पर कुछ आरोप लगे हैं, उनसे ये आरोप लगाए गए हैं उन पर कि 42 लिस्ट हैं चीज़ों की. अगर आपको उनसे मिलना हो तो आपको उनकी आंखों में नहीं देखना है, उनसे हैंडशेक नहीं करना है. क्या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया अल्लू अर्जुन के साथ? बिल्कुल नहीं. क्या आपसे कुछ कहा गया था, कोई लिस्ट आपको भी थमाई गई थी? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था. एंड आई फील मेरा एक्सपीरियंस है सबके साथ बहुत अच्छा रहता है. आई फील मैं बहुत अच्छी हूँ तो मेरे साथ लोग बहुत अच्छे होते हैं. तो हाँ, मेरे साथ हमेशा बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर उनके साथ बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी. जिनके साथ भी मैंने काम किया, आई थिंक बहुत कम लोग हैं, ऐसे 2-3 लोग हैं जो मैं भी सोचती हूँ कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, ये लोग इतने सड़ू कैसे निकले, पर वो लोग भी एक्चुअली एंड ऑफ द मूवी तक वो लोग भी ये कौन लोग थे, आप बता सकते हैं? कभी नहीं. उनको प्रमोशन क्यों दे? सड़ू लोगों को कभी नहीं देना चाहिए प्रमोशन, है ना. अब हमारे कॉन्वर्सेशन का लास्ट सेगमेंट है सिलेक्ट कॉन्वर्सेशन, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. आपने टिंडे नाम की एक शॉर्ट फिल्म की थी. इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए. ये फिल्म आपने कैसे सिलेक्ट की और क्यों आपने चुना इसको करना? यूट्यूब पे है एक्चुअली, आप देख सकते हो. टिंडे नाम की फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है. आई थिंक 4 साल हो गए, 4-5 साल पहले की मैंने. मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, कैरेक्टर अच्छा लगा, एंड मुझे डायरेक्टर भी पसंद थी. इट वॉज अ वुमन डायरेक्टर, सीमा जी. सो मैं वैसे ही फिल्में चूज़ करती हूँ, अगर मुझे लगे कि सही है, मज़ा आएगा करने में, तो इसलिए कर लिया. अभी तक जितनी भी फिल्में आपने की हैं उनमें से आपका फेवरेट काम कौन सा है? मुझे आप कैसे पूछ रहे हो? ऑडियंस से पूछो. मेरा फेवरेट काम कौन सा है आपका? आप सब, पर इनको नाम चाहिए. आप एक एक ना. बस्तर 1920, केरला स्टोरी. यहाँ से तो केरला स्टोरी आ रहा है, वहां से बस्तर. कमांडो एक्शन. ओके, मुश्किल है. सी हाउ विल आई डिसाइड? ऑडियंस ही नहीं डिसाइड कर पा रही है. आप लोग डिसाइड करके बताओ तो नेक्स्ट फिल्म मैं वैसे चूज करूंगी. 1920 तो भूत की पिक्चर मैं कर रही हूँ, एक शूट कर रही हूँ. कमांडो, कोई बेबी ने बोला कमांडो. somebody said, I heard. आपने एक्शन किया है, आपने रोमांस किया है, आपने हॉरर फिल्में की है. सिलेक्टेड जॉनरा क्या होगा? सबसे बढ़िया मजा किस में आता है आपको काम करके? अरे हर चीज में. जब मिलता है रोल जो अच्छा है, आई फील लाइक बाप रे, जिसके लिए मैं रुकी थी वो मिल चुका है, तो मजा नहीं भी आए तो मैं निचोड़ लेती हूँ मजा. चीट मील क्या है आपका? चीट मील क्या है आपका? नहीं, मैं चीट नहीं करती हूँ. मैं बिलीव करती हूँ अगर आप कोई भी चीज़ में चीट करो और अपने माइंड को अलाउ करो कि वो चीट करे, आप लाइफ में दूसरी चीज़ों में भी चीट करोगे. तो मैं नहीं करती हूँ चीट. अब इस कॉन्वर्सेशन को हम रैप करेंगे, बट एक लास्ट चीज. शिव तांडव स्तोत्रम आप गाती हैं, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप एक बार वो भी हमारी ऑडियंस के लिए गाते हैं. ठीक है. तो यूजुअली आपको
पूरा शिव तांडव स्तोत्रम आप चैंट करते हो, पर अभी मैं आप सबके साथ हूँ तो आई थिंक एक वर्स मैं हाँ, करूँगी। एक वर्स आप प्लीज कर। नहीं, किसी ने मेरे मैसेज पे किया था एक बार कि आप एक वर्स मत करो, जब आप कर रहे हो तो पूरा करो। तो घर पे मैं पूरा करती हूँ, बट आई डोंट नो अगर यहाँ पे वक्त नहीं है तो मैं एक जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। थैंक यू सो मच अदा। Thank you बहुत so मजा आया हमको आपसे बात करके। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी अदा से मिलकर बहुत मजा आया होगा। मुझे भी एक बार बहुत मजा जोरदार आया। तालियां Thank you, बजा thank दीजिए you अदा so के लिए। much. Thank you.